गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखो, जब गुरु के पास जाया जाता है तो बताया जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अब ये समझने की बात है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अब हम चाहते हैं विधेयी को, तो अब विधेयी का हम ध्यान कैसे करें? जब हम ध्यान करेंगे तो जब हम मान लो विधेयी गुरु को जानते ही नहीं हैं तो विधेयी गुरु को हम ध्यान कर कैसे लेंगे? कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो अब जो गुरु लोग हमको मंत्र देते हैं कि भाई ये मंत्र जपना, तो उसके लिए नहीं कह रहे साहब, ये नहीं कह रहे साहब कि भालो जो भी तुमको नाम वगैरह दिया जा रहा है कि उसको तुमको जपना है। साहब ये बता रहे हैं कि भाई मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो भी मान लो गुरु ने कहा है, साहब ने जो भी वाणी कही हुई है उसको समझो, उस वाणी को समझ करके और उस वाणी को धारण करो, तब होता है। कोई रटने से बात नहीं बनेगी। रटने से तो क्या हो जाएगा, मानी जिस तरह से तोता रटता है और रटते रटते और जब बिल्ली आ जाती है तो फिर टेंटे रह जाती है। लेकिन जब जो साहब ने कहा, हमारे गुरुजनों ने कहा, उनके वाक्यों पर हम समझेंगे, समझ करके उनको हम धारण करेंगे, तब मान लो होता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और पूजा मूलम गुरु पदम। कि पूजा करनी है गुरु के चरणों की करनी है, लेकिन अब जब गुरु के चरण है कहाँ? अब बात तो विधेयी की आ जाती है ना कि भाई विधेयी का ज्ञान चाहिए। एक तरफ ये चल रहा है, मान लो एक कैसा विधेयी का ज्ञान चाहिए, विधेयी का ज्ञान चाहिए, तो न तो विधेयी गुरु है। जब विधेयी गुरु ही नहीं है, उसको ही नहीं हम जानते, तो भाई विधेयी गुरु के ही तो विधेयी पैर भी तो होंगे, ये पैर कैसे हो जाएंगे फिर? तब ये बातें लगती तो हमें बहुत सरल हैं, लगती बहुत सरल हैं, लेकिन जिस समय ये बातें हमारी समझ में आ जाती हैं, हमारे अंतर में उतर आती हैं, और जब हम मान लो स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं, तब ये बातें हमारी समझ में आती हैं कि आखिरकार हम कैसे विधेयी हैं, गुरु कैसे विधेयी है। फिर चरण का मतलब यानी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी तो 4 पद बताए गए क्या भाई गुरु के 4 पद होते हैं, तो शुरुआत पहले से होगी और उसके बाद हम चौथे पद तक पहुंचेंगे। लेकिन देखने में आता है कि शुरुआत ही नहीं हुई, समय हमारा यूं ही निकलता चला जा रहा है, और जब शुरुआत ही नहीं हो पाती तो मान लो वो एंड कहाँ होगा? फिर शुरुआत ही नहीं हुई, चलना ही हमने शुरू नहीं किया अभी तक तो। क्योंकि हम जो है कानों तक सुनने में, जब ये भी हम सुनते चले आ रहे हैं कि जहाँ वहाँ मन बुद्धि न पहुँचे, जहाँ वहाँ मन बुद्धि न पहुँचे हो रमैया राम, तावा खोज कैसे होवे हो रमैया राम। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरन झूले आन, यानी फिर हमको इस शरीर में दोबारा से आना नहीं पड़ेगा। कब? जब हम सत्सुकृत दोनों मिल जाते हैं। सत्सुकृत का मिलना ही आत्मा परमात्मा का मिलना होता है। सुकृत का मतलब आत्मा और सत परमात्मा। जब दोनों मिल जाते हैं तो दोबारा से फिर शरीर में आना नहीं होता, मान लो जी हमारा मोक्ष हो गया। अब इसमें 4 पद होते हैं, पहला भी मिल जाता है तब हमारा रास्ता शुरू हो जाता है।
फिर ये मान लो हमको ये हो जाता है कि अब हम सही रास्ते पर हैं और हमको कोई डिगा नहीं सकता और हम अपने घर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये कन्फर्म हो जाता है, पहले में ही स्थिर होती ही। अब कहने सुनने का विषय है नहीं, ये है एक अनुभव का विषय। और जब हम उसमें उतरते हैं कि आखिरकार मान लो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कैसे हम मान लो गुरु का ध्यान करें, जब गुरु उस प्रक्रिया को हमें बताए समझाए, और किस तरह से हम मान लो क्या जप करें, कैसे जप किया जाए, तब हमारी शुरुआत हो, वहां से फिर हम मान लो आगे के लिए चले। तो इसको ही सार शब्द भी कहा गया, पर लेकिन अब ये कहने से सार शब्द नहीं हो जाएगा। जब तक हम इसमें अनुभव में नहीं आएंगे, उतरेंगे नहीं, तो जो चीज़ हमको मिलती है उसे हम बयान नहीं कर सकते। जो हमको प्राप्त होता है उसको हम दूसरे को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते उसको, लेकिन हमें मिला है, हमें पता है। अब यही चीज को मिलना होता है कि जिस तरह से सार शब्द के लिए साहब ने कहा कि सत्ययुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द साँच है और सब झूठा ज्ञान, कि भाई युग बदलते चले गए, लेकिन जो सत्य था वो कभी न बदला है, न आगे बदलेगा और न बदलता है। वो जैसा था वैसा ही है, और वो ज्ञान जैसे पहले दिया जाता था वैसे ही अब है। ये नहीं है कोई नई टेक्निकल द्वारा से बन जाएगी, क्योंकि सत्य में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो आज कैसे कोई कर देगा? इसीलिए तो वो सत्य है। अगर जिसमें बदलाव हो सकता है, बदलाव हो जाए, तो वो सत्य नहीं होता। जैसे बताया जाता है कि सत्ययुग में साहिब सत सुकृत के नाम से आए थे। तो सत सुकृत के नाम से मान लो आए थे, तो साहब का कोई नाम नहीं होता, कहने का मतलब है, क्योंकि वो तो अनामी है। उसको तो लोग किस नाम से पुकारने लग जाएं, क्या करने लग जाएं, वो एक अलग की बात है। नाम उसका पड़ जाता है क्या भाई वो सत सुकृत हो गई। सत सुकृत उनका नाम था। क्यों हो गई सत सुकृत? कि उन्होंने उसी ज्ञान को बताया, कौन से को, जहां मन बुद्धि नहीं पहुंचा करती, कि जहां भी मैंने जो बताया था कि जहां मन बुद्धि न पहुंचे, हो रमैया राम तांबा खोज कैसे होवे, हो रमैया राम। यानी हमने किसको जानना है? इस शरीर में जो रहने वाला है, जो रमने वाला है, इस राम को हमने जानना है। और यहाँ मन बुद्धि का ये खेल है नहीं, इंद्रियों का खेल है नहीं, तो इसको हम कैसे जाने? तो यही मान लो ज्ञान कबीर साहब ने उस समय जो भी संत थे, क्योंकि संत एक ही होता है, नाम उसका मान लो सतसुकृत कह दो, कबीर कह दो, या कोई और नाम रख लो, समय समय पर नाम बदलते रहते हैं, लेकिन स्थिति में सत्य में वो एक ही वस्तु हुआ करती है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई सत सुकृत यानी आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, ये युक्ति बताई उन्होंने। अब युक्ति जिनको बता दी और जो उस युक्ति पर चल पड़े, तो वो उस चीज को प्राप्त कर गए, वो जान गए उस चीज को कि भाई किस तरह से परमात्मा है, आत्मा किस तरह से परमात्मा से मिलती है, फिर वही मान लो परमात्मा हो जाती है। इसलिए साहब को सत सुकृत कहा जाने लगा। जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में उनका नाम मुनींद्र कहा गया। मुनींद्र का मतलब है कि सारा जो पसारा है हमारे अंदर मन और इंद्रियों का है, तो हमारी मन और इंद्री कैसे बस में होंगी? तो वही युक्ति मान लो उस समय जो संत थे हमारे कबीर साहब, उन्होंने वही युक्ति बता दी, सतसुकृत वाली युक्ति। तो वो एक ही युक्ति है, वो सतसुकृत कहा गया, और या मन और इंद्री बस में हो गई तो वही काम हो गया। तो इसलिए उनको मुनींद्र कहा जाने लगा। लेकिन युक्ति नहीं बदलती। जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में करुणामय नाम रखा गया,
जब जीव ज्यादा परेशान थे तो करुणामय का मतलब है दया करके। भाई दया करके करुणामय कहा जाता है कि भाई अब ज्यादा परेशान हैं, जो विचलित हैं बेचारे, परेशान हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो करुणा करके उन्होंने वही कि जय करुणामय जय कबीर और सत सुकृत गह लागो तीर। यानी किस तरह से आप पार लगोगे, किस तरह से पहुंचोगे आप अपने घर, बात वही है। तो यानी युक्ति अगर हमारे हाथ आ जाए, हाथ का मतलब यानी हम उस युक्ति को धारण कर पाए, समझ पाए, उस पर चल पाए, फिर कुछ करना धरना नहीं है, फिर ऑटोमेटिक सारे काम चलते रहते हैं, फिर कन्फर्म हो जाता है कि हम अपने घर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता, हमें दृढ़ता आ जाती है अपने आप ही। लेकिन अब ये बात बोलने के लिए, क्योंकि जहां बोला तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर तहां नहीं दृढ़ाया, और बोल अबोल एक हो जाई, जिन्हें लखा सो बिरले हुई। क्योंकि मान लो कि अगर हम कितना भी बोलते रहे, तुम कितना भी बोलते रहो, तो ऐसे समाधान तो होने वाला है नहीं। लेकिन यानी जो बोलने वाला है और वो ही हमको मिल जाए, हम उसी में जाकर के समा जाएं, बोल अबोल, भाई कैसे वो बोला और कहां से बोला, किस तरह से ये खेल चला, तो बोल अबोल एक हो जाई। तो वो एक कौन है भाई, जब तक बोलता है तब तक दो हैं, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। लेकिन जब ये पता चल जाता है कि बोलने वाला ही एक ही है, ये दोनों एक हो जाते हैं, जब वो तो एकत्व प्राप्त हो जाता है, यानी अद्वैत में आ जाता है, वो द्वैत खत्म हो जाता है। क्योंकि मां गुरु चेला नहीं रहते, फिर मां आत्मा परमात्मा नहीं रहते, आत्मा परमात्मा है, गुरु चेला है, जब तक क्या है, जब तक अद्वैत है, दो हैं। और आगे पहुंच करके वो एक ही हो जाता है। जब ही साहब ने कहा कि एक एक सबने कहा, सभी कह रहे हैं कभी परमात्मा तो एक है, कि एक एक सबने कहा, कहां एक का पास, और जीव अनेक में फंस रहा, करे एक ही बात। तो सभी धर्म पंथ गुरु वगैरह इस बात से सभी सहमत है कि परमात्मा एक ही है। लेकिन जब उसकी मान लो करने का टाइम आ जाता है, पूजा पाठ करने का या मान लो करने कराने का जो भी आ जाता है, तो फिर बहुत से परमात्मा इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये भी परमात्मा, इसकी भी पूजा कर, इसकी भी कर, इसकी भी कर, है? अब जिस तरह से देखने के लिए आप देख रहे होंगे, यहां बहुत तेरी फोटो लगी हुई है, लेकिन सिर्फ फोटो ही लगी है, क्योंकि यहां जब फोटो लगी हुई है बहुत तेरी, तो बोले आप लोग भी तो बहुत तेरे बैठे हुए हो। लेकिन इन सब फोटो के अंदर और आपके अंदर वो एक ही सत्ता विराजमान है। जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, तब यानी फिर वो एक ही हो जाता है। तो वो मेन चीज है युक्ति, हमारे उसमें संज्ञान में आ जाना और उसमें हम चल देना, तब हमारी बात बनती है। इसी तरह से जब मान लो कलयुग आया, तो कलयुग में साहब ने कहा कि अब मैं कबीर हूं, अब मैं कबीर हूं। तो अब वो कबीर को भी जानने के लिए कि हमने भाई मां भी है वो एक ही, जब युक्ति हमारे हाथ आती है, तो अब उस युक्ति से वो कबीर होता कैसे है, ये समझ लो। अगर युक्ति हमारे हाथ आ गई तो हम कबीर को जान जाएंगे कि कबीर है क्या, किसको कबीर कहते हैं। यानी फिर आप ये समझ जाएंगे कि कबीर कोई और नहीं, मैं ही कबीर हूं। जब तक हम शरीर हैं तभी तक ये ड्रामाबाजी है, को कबीर शरीर तो है नहीं, अरे तो हम भी तो शरीर नहीं है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे, इसीलिए अज्ञानता में हम भटक रहे हैं, क्योंकि हम उस अनुभव में नहीं पहुंच पा रहे अभी। लेकिन जिस समय हम उस अनुभव में पहुंच पाएंगे, तो भाई हम भी शरीर के अलावा कुछ है, उसको कबीर कहा गया है। जिस तरह से कबीर शब्द की व्याख्या यानी अनुभव के आधार पर हम करते हैं, तो इसमें देखो साधना भी आ जाएगी, ध्यान से समझना कि जो अभी शून्य की बात कर रहे थे कि कक आया शून्य, हमने यानी शून्य अवस्था में बैठना है, शून्य अवस्था में पहुंचना है। शून्य का मतलब है एकदम निर्विकल्प समाधि, चित्त वृत्त निरोध स्थिति, यानी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम कैसे पहुंचेंगे, ये या तो भाई
कहने का मतलब है कि जो पहुंच चुका है उससे युक्ति को प्राप्त करो, या आप जो कर रहे हैं उसके द्वारा आप बनो ऐसे, या जिस गुरु के सानिध्य में है उनसे कहो कि हम ये अवस्था कैसे प्राप्त करें। तो हमको पहला एक अक्षर प्राप्त होगा अभी, क काया शून्य, यानी निर्विकल्प समाधि, चित्त वृत्ति निरोध स्थिति। केवल तो क काया शून्य, ये तब एक अक्षर को हम जान पाएंगे। और हम बात करते हैं, हम तो ये कबीर बीजक को भी जानते हैं। भाई बीजक तो बहुत बड़ा चीज है, हम कबीर के एक अक्षर को नहीं समझ सकते, एक अक्षर को नहीं जान पाते। इतना कबीर साहब का मान लो ज्ञान अनुभव इस तरह का है कि नहीं हम जान सकते। तो काया शून्य, उसके बाद हमको ये पता चलेगा दूसरे स्टेप पर कि ब्रह्म। तो ब्रह्म कह रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि ब्रह्म काल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो लेकिन जब हमारे अनुभव में वो चीज उतरेगी तब हमें पता चलेगा कि वह ब्रह्म चेतन, जो हमारा जो चेतन है ना, हम जो स्वयं चेतन हैं वह ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। फिर आप ये यानी किसी की बात नहीं मानोगे कि साहब के ब्रह्म तो काल होता है। अरे काल कैसे होता है? हमने स्वयं देखा है, हमने जाना है उसको, हम ही तो वो ब्रह्म है। इसी बात को आदि शंकराचार्य ने ये डंका पीट दिया था कि भाई जो जीव है ना वही ब्रह्म है, जान करके। तो भाई हम भी उसी चीज को जाने।